ऐसा काम करना है ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलके चलें, भाईचारे से चले। ऐसी कशिश ना पहले कि जैसे आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो कायम है, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा पहले हुआ करता था वो अभी भी कायम है? क्या लग रहा है उस तरह का माहौल है? मेरी बात नहीं, उस तरह का माहौल है? ये मानना पड़ेगा कि मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि किसी मुसलमान का काम ना हो। हमेशा आप चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, डेवलपमेंट के हिसाब से देखो, किसी ने नहीं सोचा कि मस्जिदों में ताले लगे रहे हैं, ये जो जबरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं। समाज में ना धर्म परिवर्तन की आपने बात की, समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। चावल में एक्शन नहीं ना हो रहा। लोग चांद पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप जमीन खोदो, वहां से देखो किसकी डेड बात नहीं करेंगे, हम उस काबिल नहीं है, चांद पर हम नहीं जा सकते। लोग इस वक्त अमेरिका की बात करें, बाकी कंट्रीज की बात करें, वो चांद पर अपने आदमी को भेज रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो ये कह रही है अपने आदमी को आप खड्डा खोदो, वहां देखो जरा क्या निकलेगा, किसकी डेड बॉडी निकलेगी। वो हिंदू तो नहीं, वो सिख तो नहीं, वो मुसलमान तो। भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में औरंगजेब की कब्र के चर्चे किए जा रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र यहाँ पर क्यों है? सुनो ना, बीजेपी ने थोड़ा किया औरंगजेब की चर्चा। वो कुछ लोग होते हैं समाज में, वो हिंदू समाज में भी होते हैं, मुसलमान समाज में भी शरारती लोग। एक्शन किसने लेना है? एक्शन किसने करना है? एक्शन तो भारतीय जनता पार्टी ने करना है, जिसकी सरकार है। मोदी साहब के दौर में हिंदुस्तान से राजनाथ सिंह जी आए थे, होम मिनिस्टर साहब, पूरी टीम भेजी थी अली शाह गिलानी के साथ बात करने के लिए। तो अली शाह गिलानी ने उस वक्त बात क्यों नहीं की थी? उस वक्त कहते थे कि ऊपर खुदा है, नीचे हम लोग बैठे हैं। कभी हड़तालें, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, इस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर खराब किए थे। जो हालात हिमाचल में पिछले दिनों हुए, आज तक किसी भी कश्मीरी को पूरे भारत में ये नहीं कहा गया कि आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। किसी भी मुस्लिम आदमी को नहीं कहा गया कि आप यहाँ पर रेडी नहीं लगा सकते। ये जो कॉलोनी है, मुस्लिम हिंदू कॉलोनी है, यहाँ पर मुस्लिम को रेडी नहीं लगा। ये अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में वो, और उस वक्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी मरकज में ताकत में थी। सुनिए, ऐसे लोग शरारती लोग होते हैं समाज में, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? 1990 में जब पंडित लोग कश्मीर से भागे थे, वही लोग आज चिल्ला रहे हैं दिल्ली के अंदर और क्या नाम है इसका, बम्बे के अंदर। उनकी आप स्पीचें देखो कि हमें एक रात में वहाँ से निकाला गया, मस्जिदों के अंदर ऐलान हुआ, नारे तकबीर पड़ेगी कि यहाँ से भगाओ इनको। वो भी तो एक समाज था ना भगाने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? पिछले 10 साल से तो इक़्तिदार में है, किया क्या? मरकज में तीसरी बार हुकूमत बनाई, किया क्या? उन्होंने वादा किया था हम कश्मीरी पंडित को वापस करेंगे, पीओजेकी को वापस लाएंगे, तो किया क्या? आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी मत ठहराओ। दोषी नहीं ठहराओ। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूरी बहुमत से जम्मू कश्मीर के लोग हो या फिर पूरे भारत के लोग हो इक़्तिदार में लाया है, इसलिए लाया है ताकि हमारी सुनवाई करे। अगर कश्मीरी पंडित ने उन्हें वोट दिया है ताकि हमारी सुनवाई करे, पूरी ताकत दिली, फिर करता क्यों नहीं? सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये मानना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं समाज में, मुस्लिम समाज में भी हैं, हिंदू समाज में भी हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, जो प्रोपगंडे करते हैं, जो एक दूसरे को बदनाम करते हैं। फिर हमारे ही कम्युनिटी के लोग कहते हैं देखो जी भारतीय जनता, कोई बताओ भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर हो जिसने किसी के खिलाफ को बात की हो। ठीक है, इलेक्शन का दौर होता है, उमर साहब भी मोदी साहब के खिलाफ बोले, हमारी पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोली, कांग्रेस के खिलाफ, वो अलग बात है। ये इलेक्शन के टाइम में तो होता है, लेकिन कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसी मुसलमान ने, किसी हिंदू ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ को बात नहीं की है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर चलें, भाईचारे से चलें। हाँ ठीक है, ये जो वक्फ बोर्ड का जो सेंटर में जो पास किया गया है, इसके मतलब थोड़ा सा लोगों में गुस्सा है, जुनून है। लोगों ने कहा कि क्यों है? सुनिए मेरी, है ना, लोगों में गुस्सा है कि ये इसको तोड़ा गया हमारी राय के बगैर। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का दिल जीतने के लिए थोड़ा सा इसमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमारी पार्टी को भी, हाईकमान को भी, दिल्ली वालों को भी, ताकि जो लोगों के दिल में कुछ अवैसी जैसे लोग हैं ना, जिन्होंने पूरी जगह, पूरी प्रॉपर्टियाँ घेर के रखी हैं, उनमें बड़े बड़े अपने महल बनाए हैं, उनमें हॉस्पिटल बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने महल सुना ना भारतीय जनता पार्टी के लीडर। मैं आज सुबह सुन रहा था, जिस आदमी ने बल्ला हाथ में कभी पकड़ा नहीं, उससे बीसीसीआई का चेयरमैन। हैदराबाद के मुसलमानों की सुबह स्पीच सुन रहा था, सुबह सोशल मीडिया में बातें कर रहे थे कि अवैसी साहब ने वहां इतना
1200 पता नहीं कितना एकड़ जगह उन्होंने घेर के रखी है, उसमें आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, बड़े बड़े उन्होंने कारखाने वहाँ बनाए हैं। वो वक्फ बोर्ड की जगह थी। अगर इतने अवैसी साहब हमदर्द होते मुसलमानों के तो वो जगह उसमें 2-2 दुकानें, एक ही दुकान बना के सब गरीबों को बांट देते। आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से इंसाफ करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह, मोदी साहब हो, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हो, राजनाथ सिंह जी हो, गडकरी जी हो, अच्छे अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कभी भी मुसलमानों के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। आज जम्मू कश्मीर का देख लो, सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिस ज़ियारत पर चादर चढ़ाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि ये ज़ियारत यहाँ पर गलत बनाई, जो सदियों से चादर चढ़ाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या टारगेट है? कितने मसाजिद और कितनी दरगाहें जो है वो बंद करनी है? अजमेर शरीफ की हम बात करेंगे, वहां चादर चढ़ाई गई मोदी साहब की तरफ से। इसका सर्वे किया जाए। नहीं, वो एक बंदे ने कहा है, वो कुछ क्या एक्शन किया भारतीय? मैंने बोला ना समाज में ऐसे लोग एक्शन क्या किया? एक्शन क्या? सुनिए मेरे, ऐसे लोग होते हैं ना समाज में, उस बंदे के खिलाफ भी कुछ लोगों ने एफआईआर लगाई। समाज में कोई ऐसा बंदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो गलत भाषण देगा, गलत बातें करेगा। मोदी साहब ने अजमेर शरीफ ज़ियारतगाह के लिए भी चादर चढ़ाई। जम्मू कश्मीर की बात करें, सुनिए मेरी बात, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। नमाज लेकिन ईद नमाज और जुम्मा की नमाज। जनाब मेरी बात सुनो, नमाज अगर पढ़नी हो ना, हम अपने घर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। क्यों मस्जिद में जब लोग जाते, आधे घंटे की बात है, आधे घंटे। जब आप होली, जब आप दिवाली, जब आप होली, जब आप दिवाली, हर त्योहार आप जब हर त्योहार जब आप अमन से मनाते हो तो नमाज पढ़ने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों? सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर मस्जिद से लोग बाहर आ जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नमाज भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के मुसलमानों को दीन पढ़ाए। सुनो, अब बाकी स्टेटों को छोड़िए, मैं यूपी की बात करूंगा। यूपी में एक ही दिन 2 त्यौहार थे। उस दिन योगी साहब ने ही पूरी मीटिंग करके वो बड़ा बड़े उलमा उसमें बैठाए, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर बैठाए, और उसमें यह फैसला किया गया कि 12-1 बजे से पहले हम ये त्यौहार मनाएंगे, 1-1:30 बजे के बाद हम आराम से नमाज पढ़ेंगे। तो कोई वहां दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, आराम से नमाज पढ़ेगी। कुछ शरारती लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, योगी साहब ने ये किया, मोदी साहब ने वो किया, फलाने, ऐसी कोई बात नहीं है। ईद की नमाज के लिए कहा गया कि 3 बजे के बाद नमाज पढ़ाई जाएगी। क्या नमाज के लिए क्यों वहां पढ़ाई गई? नमाज मस्जिद में जहां पर 1:30 बजे नमाज होनी थी, जुमा की नमाज जो अलविदा जुमा थी, वहां पर 3 बजे पढ़ाई गई। नहीं, टाइम भी तो कोई चीज है ना, टाइम भी तो कोई चीज है ना। क्या भारतीय जनता पार्टी हमें ये कहे कि आप इतने बजे नमाज पढ़ो? जो फजर की नमाज 5 बजे पढ़नी, भारतीय जनता पार्टी कहेगी 9 बजे आप पढ़ो। मुझे बताइए, एक ही दिन अगर त्यौहार होगा, दिवाली का होगा, ईद का होगा, आज तक नहीं था। आज तक त्योहारें सेलिब्रेट नहीं की गई हिंदुस्तान में, नहीं आज तक सेलिब्रेट नहीं की गई। हर साल सेलिब्रेट की जाते। मुसलमान हिंदू को वो जो है तोहफे देते और हिंदू मुसलमान को तोहफा देते। देखो, ये बदनाम करने वाली बात होती है। बदनाम कर रहा है, बदनाम कोई नहीं कर रहा है, बदनाम कोई नहीं कर रहा है। ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने नहीं दी। आप मेरे से वो सवाल पूछो जिसका मैं जवाब दे सकता हूं। आपने कहा ना कि नमाज पढ़ी जाती है, एक ही दिन में 2 त्यौहार थे। 1-1:30 बजे से पहले एक मनाया गया, 1:30 बजे के बाद हमारी नमाज पड़ेगी आराम से 2-2:30 बजे तक। सड़कों पर कोई नमाज नहीं, सड़कों नमाज पढ़ते समय लाते मारी गई, लाते मारी गई। मैं बोल रहा हूं कि कुछ शरारती लोग होते हैं, कुछ बंगी लोग होते हैं। मेरा सवाल फिर एक्शन क्यों लेगा? एक्शन सुनिए, वो हर समाज, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना, यहाँ कितना हमारा भाईचारा है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अरविंद रैना जी अध्यक्ष थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने मुसलमानों का दिल जीता। आप आरसपोरा गए थे ना, मस्जिद का छत उड़ाया गया, किसके दौर में क्या एक्शन हुआ? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में कराया गया। एक्शन क्यों? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? मरकज में सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है? वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है? भारतीय जनता पार्टी की। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। उमर अब्दुल्ला को क्या तकलीफ, बना लेना हमारे से सरकार बना ले, हमारे साथ सरकार बना लेना। आपके वो तो पूरी बहुमत से उसने अपनी सरकार बनाई, आपके साथ क्यों? जिस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर से MP MLA हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के दौर में। आज भारतीय जनता पार्टी से उनको क्यों मुश्काती है, क्यों बदबू आती है, क्यों डरते हैं? मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उमर अब्दुल्ला साहब आइए हमारी भारतीय जनता पार्टी के। कहते हैं कि जो वाजपेयी की आइडियोलॉजी थी वो इस बीजेपी है, वो बीजेपी नहीं है। वही बीजेपी है, वही आइडियोलॉजी है, वही सिस्टम है। मुझे 10-12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, मैंने कभी किसी मुसलमान के खिलाफ कोई बात करता हुआ नहीं सुना। सेंटर से भी हमारे मिनिस्टर आते हैं,
बड़े बड़े कार्यकर्ता आते हैं, बड़े बड़े संगठन के लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, आगे पीछे हम सब इकट्ठे बैठते हैं। कभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, कार्यकर्ता ने किसी भी मुसलमान के खिलाफ कोई बात ही नहीं की। ये इनके दिल में क्या, ये कांग्रेस से डराए हुए हमारे मुसलमान लोगों के दिलों में इतना डर पैदा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने, कि नहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खाजी बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे। उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहब ने जब सरकार बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस वक्त वो कहती थी कि मोदी साहब तो ऐसे आदमी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़ी आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो जब सरकार ये लोग बनाते हैं फिर इनको भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, उसका काम अच्छा लगता है। जब हमारे जैसे लोग, मुसलमान, गुज्जर हो, कोई गरीब लोग हो, हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं, कहते हैं देखो ये काफरों की जमात के साथ मिल गए, ये बीजेपी के साथ मिल गए। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी जमात हो, ठीक है, जमात शासी अपनी अपनी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। लेकिन बिना वजह हमारे मुसलमान डरते हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, सब मुसलमानों डराया जाता है। नहीं, कोई नहीं डराता, कोई किसी को ना, कोई किसी से डरता है। अल्लाह ताला ने जब बंदा पैदा किया है ना, वो किसी से नहीं डरता। इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है। वा तो इज्जो मुंतशा व तो जिल्लो मुंतशा। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में। जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं, हिंदू भाई अपने पूजा करते हैं, कोई किसी को न डराने वाला, न कोई किसी से डरता है। लेकिन मसला ये, मत डरो। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मुसलमान भाई हैं, जम्मू कश्मीर के हो, हर पूरी स्टेटों के, अब खुल के भारतीय जनता पार्टी में आइए। कोई किसी को नहीं खाता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके देखो ना कितनी कदर है मुसलमान की। कोई बंदा कहता था कि गुलाम अली बेचारा इधर दुकान चलाता था बठेंडी के अंदर, उसको उठा के सीधा राज्यसभा एमपी बना दिया गया। कभी तो उसने आवाज उठाई नहीं अपनी। वो फिर उसकी कमी है ना, उसको बोलना चाहिए, वो उसकी कमी है। मैं ये कहूंगा कि उसको, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मेरे हिसाब से उसको बोलना चाहिए था कि बठेंडी, चौधरी, चाटा, ये इलाके जो रेगुनाइज करने हैं, इनको रेगुनाइज किया जाए परमानेंट कॉलोनियों का। ये तो उसको स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी। अलग बात है, को बोले ना बोले, उसकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। किसी बंदे ने अपने हिसाब से बोलना है, मैंने अपने हिसाब से बोलना है। आप उस बंदे को पार्लियामेंट में भेजो जिसका आपकी कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं है, तो भेज के क्या करना। जब देखा, भेजा तो आपने देख भी लिया ना, इलेक्शन में तो देख लिया। हर बंदे की अपना अपना कुछ सो विचार होता है, अपना अपनी एक पहचान होती है, पार्टी के अंदर लोगों के अंदर काम करने का सिस्टम होता है। हम उस बात में नहीं जाएंगे।